ये उदाहरण 9 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण दो। अच्छा, ये एक बात क्लियर कर लो, अनुच्छेद जो लिखा हुआ है यहाँ ऐसे देखो, यहाँ समझो, ये हम लोग का चैप्टर चालू हुआ, ये हमारा अनुच्छेद 3.1 है। ठीक उसी तरह से ये 3.2, ठीक है। उसके बाद ये 3.1 तक ये अनुच्छेद 3.1 हो गया। उसके बाद ये हो गया 3.3, ठीक है। इधर जो भी पढ़ेंगे हम लोग 3.3 हो जाएगा, ये 3.3 के अंतर्गत आएगा अनुच्छेद। उसके बाद ये जो हम लोग का चालू होगा यहाँ से 3.4, अनुच्छेद 3.4 ये सारा, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उदाहरण 9 जो कर रहे हैं, ये हम लोग का अनुच्छेद 3.4 में आएगा, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ कि अनुच्छेद 3.3 के, तो यहाँ सिंपल देखना है, उदाहरण 2 बोला है तो सिर्फ उदाहरण 2 की बात करें। उदाहरण 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपये है। उदाहरण 2 है ना। चलो उदाहरण 2, हाँ ये हम लोगों का उदाहरण, वैसे हम लोगों ने बना चुका था इसको। ये उदाहरण 2 वही कहा है, 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। रबर और पेंसिल का मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो इस स्थिति को जो हम लोगों ने देखा, ग्राफ में इसको सजाया था तो वो किस तरह से आया था, एक ही लाइन आया था ना। यहाँ जो है एक्स और वाई यानी रबर और पेंसिल का जो है निश्चित मान हम लोग नहीं निकाल, इतना सारा मान है कि हम लोग इसको ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। इसको हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा समझना हो तो उदाहरण 2 जा करके उस वीडियो को देख लो, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका जो समीकरण है इस समीकरणों को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, हल करने के लिए बोला है तो जहाँ तक संभव हो हम लोग इसको करेंगे। वैसे इसका इतने सारे हल होंगे कि हम उन्हें ज्ञात ही नहीं कर सकते ना। चलो लिखेंगे हल, ठीक है। प्रश्नानुसार समीकरण युग्म लिख लिया। कौन कौन सा समीकरण युग्म है, 2 पेंसिल और 3 रबर। पेंसिल मान लेते हैं x, पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 2 पेंसिल तो 2x हो गया। उसके बाद 3 रबर का मूल्य, एक रबर का मूल्य हम लोग y रुपये मान लेते हैं, तो 3 रबर है तो क्या हो जाएगा 3y। x रुपया पेंसिल का दाम है, 2 ठो है तो 2 से गुना कर दिया। y रुपया 1 ठो रबर का दाम है तो 3 ठो रबर ले रहे हैं तो 3y कर देंगे। अब इन सब को मिला करके 9 रुपया बन जाता है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत। उसी तरह से पुनः कहता है कि 4 पेंसिल तो 4x, उसके बाद 6 रबर तो 6y, कितना रुपया 18 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। वैसे इसका हम लोग हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। इतने सारे हल होंगे कि उसको निकाला ही नहीं जा सकता सभी को, ठीक है। हल कब निकालते हैं, जब अद्वितीय हल हो। ये सारा पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छी तरह से। चलो देखते हैं, अब हम प्रतिस्थापन विधि से जब इसका हल निकालना है, चूंकि हम लोग अनुच्छेद 3.4 पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। समीकरण युग्मों का हल जो है प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। भले ही इसका ना निकले फिर भी हम लोग प्रयत्न करेंगे, राइट। तो चलो किसी एक समीकरण को लेकर के यहाँ सीधा हम लोग x का मान निकालेंगे पहले।
तो इसी को ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे या। पहले तो 4x को अकेले यहाँ छोड़ दो, y वाले को एक तरफ लेके आ जाओ। ये 6y है, तो ये जोड़ में है तो बराबर के इस पार आएगा तो घटा में हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये 4 है, 4x के साथ गुना हो रहा है, तो 4 को भी यहाँ से हमें क्या करना है, हटा लेना है। x को अकेले छोड़ देना है, x बराबर हो जाएगा, चूंकि ये 4x के साथ गुना हो रहा है इसीलिए यहाँ भाग हो जाएगा इन सब का। क्लियर। x बराबर 18 घटा 6y बराबर 18 घटा 6y बटा 4 हो गया। ये हमारा x का मान फिलहाल के लिए निकला। अब चूंकि इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते इसीलिए इसको समीकरण 3 के रूप में हम लोगों ने चिन्हित कर दिया या मान लिया। क्लियर। चलो अब हमने क्या करना है, इसको, ये जो x है इसको हमें समीकरण 1 में बैठा देना है। लिखेंगे समीकरण, ये तीसरा है तो समीकरण 3 को पहला समीकरण में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। x का जो हम लोगों ने मान निकाला यहाँ, इसको समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो क्या है, 2 है, 2 लिखो। x है, x की जगह हम x का मान बैठाएंगे। x कितना है, 18 घटा 6y बटा 2। क्लियर। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिखो। 3y है, 3y लिखो, बराबर 9 है, 9 लिखो। कोई दिक्कत, इतना हम लोग को कर देना है। सो कर लिया। और यहाँ 4, हाँ 4 है ना जी, यहाँ 4 लिखेंगे ना। चलो, या 2 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, ये बटा में 2 आ गया। यहाँ देखो ऐसे, ये 2 और ये 4 को हम लोगों ने काट दिया, तो अब क्या बच गया, ये थोड़ा सा ब्रैकेट हटा दो पहले। 18 घटा 6y है तो लिख लो 18 घटा 6y बटा 2 जोड़ 3y बराबर 9। या इस 2 को हटाना है तो 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, शायद समझ में ना आए तो देखो ध्यान से, इस तरह से आए ना तो क्या करना है, अगर ये अकेले में 2 बटा में है तो इससे गुना कर देंगे और इसको सीधा इधर भगा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इस पूरे का बटा में 2 है, इसका बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो लॉसो लेना हम लोग जानते हैं ना। तो क्या करोगे, यहाँ ये 2 और 1 का लॉसो लोगे तो 2 ही हो जाएगा। या ये कहेंगे इसको हम लोग पूरा उतार देंगे, 18 घटा 6y को उतार देंगे। ठीक है। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिखेंगे। अगर यहाँ घटा होता तो घटा लिखते हैं, चूँकि यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। इस 2 को इस 3 के साथ गुना करेंगे, 3 दूनी 6y लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद ये बराबर 9 हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, ये 2 बटा में है तो इस 2 को बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे, तो ये बटा में मतलब भाग हो गया। ठीक है। तो इस 2 को हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 9 और ये 2 गुना होगा तो कितना हो गया ये। अब यहाँ ध्यान दो, 18 घटा 6y जोड़ 6y बराबर 2 नम 18 हो गया। हाँ यहाँ तो काट सकते, ये 6y घटा में और ये 6y जोड़ में, दोनों एक जोड़ में एक घटा में है ना। तो लिखेंगे या ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, 18 बराबर 18। अब बोलो यहाँ से y का मान निकला क्या, y का मान ही नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं। इतना सारा मान होगा कि हम लोग उसको निकाल ही नहीं सकते भाई। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। तो देखो यहां से हम लोग का y का मान नहीं निकला ना। इसी तरह से अगर हम x का मान निकालने जाते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। अगर यहाँ जैसे यहाँ हम लोगों ने x का मान लेके किया, x का मान लेकर के हम लोगों ने प्रतिस्थापित, x का मान को हम लोगों ने प्रतिस्थापित किया तो y का मान नहीं निकला। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग y को लेके चलते हैं,
y बराबर यहाँ निकाल लेते हैं और y का मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो x का मान नहीं निकलता। इसी तरह से बिना y और बिना x का मान निकलते चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, वैसे भी हम लोग पहले जानते थे और अभी भी हम लोग को निकल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, बस थोड़ा सा एक लाइन लिखना है। ठीक है, लिखेंगे अस्पष्ट है, दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ x तथा y का कोई निश्चित मान नहीं है, नहीं है। बस इतना कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे की करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मान निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, और निकलेगा भी तो इतना सारा मान है कि हम लोग उसको निकाल ही नहीं सकते। समझ में आई बात? चलो उतार लो।